भारत माता की, भारत माता की। आज जनपद फर्रुखाबाद में उपस्थित हमारे लोकसभा क्षेत्र जनपद फर्रुखाबाद सम्मानित यशस्वी सांसद बड़े भाई आदरणीय मुकेश राजपूत जी, मंच पर विराजमान प्रदेश की केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार संघर्षशील और एक एक योजना नीचे तक जाए और जैसा उनका पद है वैसा ही सरकार का भी मानना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसे हमारे जिले के सम्मानित मुख्य विकास अधिकारी महोदय जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था के नाते ऐसे कार्य देख रहे हमारे परमादरणीय परम सम्मानित सिटी मजिस्ट्रेट महोदय मंच पर विराजमान। एक कार्यक्रम में मैंने उनके उद्बोधन को सुना, बड़ा ही सरल सर्वस्पर्शी। वास्तव में शब्द ही व्यक्ति के हृदय में अपनी जगह बना लेते हैं, इसीलिए शब्दों के माध्यम से ही न कोई किसी का बुरा है न कोई किसी का भला है। शब्द ही एक ऐसी चीज है कि किसी को अपना बना लेता है और शब्द ही एक चीज है किसी को पराया बना देता है। मैं उनका पद तो नहीं जानता, लेकिन मेरे जिले के सम्मानित अधिकारी हैं वो, ऐसे आदरणीय जिला विकास अधिकारी, तो ऐसे आदरणीय जिला विकास अधिकारी महोदय हमारे जनपद के भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक प्रिय भाई आशीष जी, उनके सहयोगी विनोद जी, डॉक्टर अमूल्य गंगवार जी और गोपाल गुप्ता जी, और जिनके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार उनका जब से वो जिले में जिला दिव्यांग अधिकारी बने, शायद पिछली वर्ष अभी पूरी भी नहीं हुई है, एक कार्यक्रम इसी तरीके का उन्होंने कराया था। माननीय सांसद जी ने 80 मोटराइज साइकिलें उन्हीं के देखरेख में यहाँ पर वितरण की थी। ऐसे हमारे जिले के सम्मानित अधिकारी जिला दिव्यांग अधिकारी प्रिय भाई अनिल चंद्रा जी, और बहुत ही कुशल संचालन करने वाले। मैं अभी कह रहा था कि आप अगर अधिकारी व्यवस्था में ना होते तो मैं आपको भी अपने आदरणीय सांसद जी से कहता कि आप पार्टी में काम करें और सेवा करें। ऐसा कुशल संचालन कर रहे आदरणीय प्रिय भाई सचिन जी, जो कि जिले के बाल संरक्षण अधिकारी भी हैं। आप सब जो जिस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर आए हैं, वास्तविकता तो यह है कि पूर्व में भी ऐसा नहीं कि दिव्यांग नहीं थे, पूर्व में भी दिव्यांग थे और आज भी हम सब जानते हैं समाज में निकलते बैठते कहीं ना कहीं आप जहां भी 4 व्यक्तियों को देखेंगे तो 5वां आपको दिव्यांग व्यक्ति मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में दिव्यांगों की संख्या 85 लाख हमारे दिव्यांग जन पूरे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी पूरे भारत में जिन दिव्यांगों को आज दिव्यांग शब्द से नवाजा जाता है, वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक उनके मन में प्रेरणा जागी और उन्होंने जो पूर्व में हमको विकलांग कहा जाता था, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम सबको दिव्यांग कहा जाता है। छोटी छोटी जगह पर भी आप देखेंगे तो उन शब्दों को मिटा करके सरकार की जो योजना है, सरकार की जो अपनी मंशा है कि भले ही कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग हो सकता है, लेकिन उसके हौसले कम नहीं होते, उसका जज्बा कम नहीं होता। उसका उदाहरण अभी आपने यहाँ पर देखा था, जो हमारे मूक बधिर बच्चे, जो हमारे साथी, हमारे भाई जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं पाते, लेकिन आपने ये देखा है कि बजते हुए गाने पर उनकी रिदम से रिदम मिलाकर के वो जो क्रिया कर रहे थे, वो उनके पीछे अच्छे प्रशिक्षक, अच्छे अध्यापकों का योगदान है, अच्छे उनके जो अधिकारी हैं उनका योगदान है। जितने भी व्यवस्थाओं में लगे हुए चीजों को देखते हैं, आप कल्पना करो कि ये भले ही ट्राईसाइकिल जो आपको दिखाई दे रही 7,000 8,000 रुपए की है, लेकिन किसी भी दिव्यांग को उसके परिवार वाले भी सहयोग नहीं करते। मैं स्वयं भी दिव्यांग हूं, मैं समझता हूं दिव्यांग की पीड़ा को। दिव्यांग घरों में चारपाई पर पड़े रहते हैं और उनके घर वाले भी जब सहयोग नहीं करते हैं, तो आप कल्पना करो कि देश का प्रधानमंत्री, जहां हमारे माननीय सांसद जी उस सदन में बैठते हैं, देश के प्रधानमंत्री के अंदर जो पीड़ा थी,
आज इतनी योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए चल रही हैं कि हम समझते हैं इससे पहले किसी भी प्रकार की कोई भी योजना इतने अच्छे तरीके से नीचे तक ना तो लागू थी, ना कहीं पर दिखाई देता था। कई जगह तो कागजों में कार्यक्रम हो जाया करते थे और उनका धन भी आवंटन हो जाया करता था, लेकिन नीचे धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। आज हम सबको देखने को मिलता है, जब आप यहाँ से जाएंगे ट्राईसाइकिलों को लेकर के, तो समाज में लोग कहेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की अपनी मंशा है कि हमारी तरह जैसे शरीर से कोई स्वस्थ व्यक्ति चलता है फिरता है, अपने मन से कहीं जाना है उसको, तो किसी के तरफ देख करके वो निराशा की भावना न रखे, इसलिए ये ट्राईसाइकिल आपको मिली है। आप इसके माध्यम से अपना कोई रोजगार करते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। आप अपने स्थान से पढ़ाई के लिए कहीं दूर विद्यालय जाएंगे, उसमें आपको मदद मिलेगी। लेकिन यहीं तक आपको सीमित नहीं रहना है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, एक आग्रह है। उतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। दिव्यांगों के बारे में हमेशा यही कहा जाता, कई जगह देखने को मिलता है कि हमेशा ये मांगते रहते हैं, कभी ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कभी ये कभी वो। लेकिन मैं समझता हूँ आज इस कार्यक्रम से आप सब एक संकल्प लेकर के, मेरे जो दिव्यांग बंधु हैं और जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि मुझे जो भी सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है या अभी तक हमको वो लाभ नहीं मिल पाया, मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोगों की पेंशन हो सकता है और ना बदी हो, लेकिन मैं समझता हूँ 100% आप सब जो बैठे हैं सभी को पेंशन मिल रही होगी। आप में से इतने कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको दिव्यांग पेंशन मिल रही है? एक बार हाथ उठा करके अपना परिचय